सर्कुलर मोशंस का क्वेश्चंस जो जेईई मेंस में आए हुए हैं, जितने टॉपिक हमने कवर कर लिया है उसके ऊपर किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा हुआ है उसे आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है क्या बच्चों? चलो तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चंस कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, अ कोनिकल पेंडुलम, ठीक है क्या, अ कोनिकल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर, कोनिकल पेंडुलम है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, मेक एन एंगल थीटा 45 डिग्री विथ जेड एक्सिस एंड मूव्स इन अ सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जेड एक्सिस हुआ और ये हमारा एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक है क्या, यानी कुछ इस तरीके के। ठीक है क्या, ध्यान दीजिएगा, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रिंग हम, ये जो पॉइंट हो गया, ये जो मेरा हाथ हो गया, ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एक्सिस जेड एक्सिस हुआ और ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए रेडियस हमारा, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 0.4 मीटर, यानी ये रेडियस जो है हमारा वो 0.4 मीटर है, एंड इट्स सेंटर इज वर्टिकली बिलो द स्पीड ऑफ द पेंडुलम इन इट्स सर्कुलर पाथ। तो बताइए पेंडुलम की स्पीड क्या होगा अगर एंगल हमारा कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो बताइए पेंडुलम के केस में हमने क्या पढ़ाया था आपको, पेंडुलम के केस में हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको। क्या बताया था? फॉर्मूला था बच्चों tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, था क्या? यस। थीटा हमारा 45 डिग्री गिवन है, तो 45 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है क्या, चलिए तो ये हमारा वी स्क्वायर, रेडियस हमारा कितना है, रेडियस हमारा 0.4 है, 0.4, जी का वैल्यू 10। ठीक है, से सोल्व करोगे तो v का वैल्यू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में कहता है क्या कि बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम टाइड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग आ गया, तो स्प्रिंग आ गया, तो स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम आपको बता दें कि सेंट्रीपिटल में वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है क्या, चलिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे आपको बता देते हैं। स्प्रिंग फोर्स किस तरीके से सेंट्रीपिटल का काम करता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे कि एक हमने स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग के एक पॉइंट को यहां पे हमने फिक्स कर दिया सेंटर मान करके, ये हमारा स्प्रिंग है और यहाँ पे एक ब्लॉक है मास ए। ठीक है, जब इसे हम रोटेट करेंगे ना, जब इसे हम रोटेट करेंगे, ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा, तो स्प्रिंग का जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लाइटली स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, मींस स्प्रिंग इलोंगेटेड हो जाएगा। यानी कि यहां से ये टोटल लेंथ हो जाएगा जो कि रेडियस के इक्वल होगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो एल नॉट प्लस में एक्स। एल नॉट क्या है हमारा? एल नॉट है हमारा नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ। ठीक है क्या, और एक्स क्या है हमारा? इलोंगेटेड लेंथ। आप ध्यान देंगे आप लोग, जब स्प्रिंग को घुमाते हैं ना तो स्लाइटली लेंथ क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में, एफ एस पे। ये हमारा क्या हो गया? स्प्रिंग फोर्स। राइट, क्या हो गया? स्प्रिंग फोर्स। चलिए, और स्प्रिंग फोर्स जो हो गया वो किधर लग गया? सेंटर की तरफ लग गया, तो एफ एस पी यानी स्प्रिंग फोर्स जो हो गया हमारे पास वो सेंट्रीपिटल हो जाएगा। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर। राइट, क्लियर है? यस, एफ एस पी स्प्रिंग फोर्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? के इंटू एक्स। राइट, तो यहां से पुट कर लीजिए के इंटू एक्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, आर यानी कि एल नॉट प्लस में एक्स, ये, या फिर के एक्स इक्वल टू एम, इस फॉर्मेट में
आर हमारा हो जाएगा एल नॉट प्लस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? ये फॉर्मूला आपका काम देगा। अभी चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या था? ए बॉडी ऑफ मास एम is tied to one end of a spring and while round a horizontal plane with a constant angular velocity, constant angular velocity से rotate किया जा रहा है। The elongation in the spring is 1 centimeter, elongation कितना आ गया 1 centimeter। If the angular velocity is double, अगर angular velocity को double कर दिया जा रहा है तो हमारे पास जो elongation आ रहा है वो 5 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो बताइए ओरिजिनल लेंथ क्या होगा? समझे क्या क्वेश्चन कह रहा है? हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है क्या? हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो गया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब इसे ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं तो ये इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि इलोंगेशन हो रहा है वो 1 सेंटीमीटर का हो रहा है। और जब इसे हम 2 ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका एल नॉट क्या होगा? एल नॉट क्या होगा मीन्स ओरिजिनल लेंथ क्या होगा? एल नॉट क्या है हमारा? ओरिजिनल लेंथ। क्लियर है? यस। अभी हमने बताया कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जब सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव करता है तो स्प्रिंग फोर्स हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम करता है। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? इस केस में हमारे पास दोनों जगह स्प्रिंग सेम है तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट x1 कर लीजिए, यहाँ का x2 कर लीजिए। तो फर्स्ट केस में हमारे पास हो जाएगा kx1, ठीक है क्या, इक्वल टू, अब यहाँ पे ओमेगा के फॉर्मेट में, v के फॉर्मेट में नहीं है, क्यों? एंगुलर वेलोसिटी है। तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो एम आर ओमेगा स्क्वायर वाला यूज कर लेंगे। क्लियर है? तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एम आर यानी कि एल नॉट प्लस में x1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? सेकेंड हमारा हो जाएगा के एक्स टू इक्वल टू, मास हमारा वही है, नेचुरल लेंथ वही रहेगा और ये हमारा x2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 ओमेगा का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि यहाँ का जो वेलोसिटी है वो 2 ओमेगा हो गया। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो k से k उड़ जाएगा, k से k उड़ जाएगा, m से m उड़ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर उड़ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा x1 बाई x2 और x1 का वैल्यू 1 और x2 का वैल्यू 5 हो गया, तो 1/5 हो गया। यहां से हमारे पास एल नॉट प्लस एक्स, तो एल नॉट प्लस में एक्स का वैल्यू हमारा 1 हो गया। क्लियर है? और एल नॉट प्लस x2, तो एल नॉट प्लस में x2 का वैल्यू हो गया 5 और यहाँ पे 2 अभी बचा हुआ है, 2 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 4। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, सोल्व कर लीजिए। अब सिंप्लीफाई करना है आपको, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे था जो कि हमने कवर कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये 5 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5L नॉट प्लस 5, क्या हो जाएगा? 5L नॉट प्लस 5 और ये क्या हो जाएगा? 4L नॉट प्लस 20, 4L नॉट प्लस में 20, L नॉट इधर लाइए तो 5L नॉट 4L नॉट इधर आके माइनस कर लेगा तो L नॉट हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना? 15 सेंटीमीटर यानी फर्स्ट ऑप्शन 15 सेंटीमीटर। जेई मेंस में क्वेश्चंस इजी आते हैं, ठीक है क्या? ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। और बच्चों जो नीट के एग्जाम देने वाले हैं वो भी देखें वीडियो को, क्योंकि उनको तो देखना और ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर बच्चे नीट के एग्जाम दे रहे हैं और वो मेंस के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, ठीक है क्या? मेंस का क्वेश्चन डील करना पड़ेगा आप लोगों को। सभी नीट एस्पिरेंट को जेई मेंस का क्वेश्चन डील करना पड़ेगा, ठीक है क्या? तभी जाकर के माइंड आपका शार्प होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब यहाँ पे देखिएगा, ए मैन कैरिंग ए मंकी ऑन हिज, अच्छा एक स्प्रिंग का क्वेश्चन और था, एक स्प्रिंग का क्वेश्चन और था यहाँ पे। हाँ देखिए स्प्रिंग का क्वेश्चन कितना आया हुआ है, ठीक है, अभी और आए हुए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम, ए बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम, a body of mass 200 gram tied to a spring of a spring constant 12.5 न्यूटन पर मीटर, यानी यहां से k का ये वैल्यू है, ये किसका वैल्यू हो गया, k का वैल्यू हो गया, ठीक है। while the other end of a spring fixed at point O, किसी एक, यानी कि अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो डायग्राम बनाना नहीं है आपको, माइंड में डायग्राम बनाना है, ठीक है क्या, माइंड में डायग्राम बनाना है, ठीक है। चलिए क्लियर है, ये हमारा पॉइंट O हो गया। The body moves about O के about मूव कर रहा है, ठीक है क्या, सर्कुलर पाथ पर, ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये जो हमारा सरफेस होगा जिस ब्लॉक मूव कर रहा है वो स्मूथ हो गया। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड हमारा ओमेगा हमारे पास गिवन है, ओमेगा हमारा कितना गिवन है, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, यहां से ओमेगा हमारा है 5 रेडियन पर सेकेंड, 5 रेडियन per second, then the ratio of extension in the spring to the its original length will be, यानी क्या कहा जा रहा है, हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, और उस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को रोटेट किया जाता है। अभी हमने बताया कि जब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को रोटेट किया जाता है तो उसकी लेंथ स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है, तो स्लाइटली लेंथ इंक्रीज कर गया तो उसी का रेशियो निकालना है कि कितना इंक्रीज किया बाय ओरिजिनल, ठीक है क्या, रेशियो ऑफ एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग टू इट्स ओरिजिनल, यानी कि एल नॉट हमारा क्या होता है, ये हमारा ओरिजिनल होता है जो कि नेचुरल लेंथ होता है, ठीक है क्या, और एक्स क्या होता है, इलोंगेटेड होता है, राइट। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, इलोंगेटेड, यानी कि एक्स बाई एल नॉट आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एक्स बाई एल नॉट, यही पूछा जा रहा है ना। देन द रेशियो ऑफ एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, क्लियर है, क्लियर है, यस। अब जब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो आप क्या करोगे, आपके पास केवल एक ही कॉन्सेप्ट है सेंट्रीपिटल का, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, तो इस पे लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स एफएसपी के फॉर्म में, ठीक है। तो एफएसपी हमारे पास एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स हमारे पास क्या आता है, के इंटू एक्स, मास हमारे पास कितना है, मास हमारा 200 ग्राम यानी कि 1/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। ये हमारे पास 200 ग्राम है ना, तो 200 बाय में 1000 करोगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा ना जी, 0 0 2 से 5 आ जाएगा, क्लियर है, तो 1/5। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हमारा एल नॉट प्लस एक्स हो जाएगा, तो एल नॉट प्लस में एक्स हो जाएगा, और ओमेगा हमारा कितना था 5, स्क्वायर करोगे तो 25, क्लियर है। अब सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा आंसर। अब लेकिन बहुत थोड़ा सा और यहाँ पे दिमाग लगाना है आपको मैथमेटिकली, ठीक है क्या, जो स्टूडेंट मैथ के होंगे, ठीक है, वो तो सोल्व कर लेंगे, लेकिन जिनका मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा इक्वेशंस को सोल्व करने में, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक्स बाई एल नॉट चाहिए, क्या चाहिए, एक्स बाई एल नॉट चाहिए, ठीक है क्या, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक्स से डिवाइड कर दीजिए सभी जगह, एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 से ये और जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है क्या। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास एल नॉट बाई एक्स प्लस में 1 इंटू 5, क्लियर है। हमें एल नॉट बाई एक्स यहां से निकाल लीजिए, रिवर्स कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्लियर है क्या, यस। के का वैल्यू गिवन था वहां पे देखिए कोना में 12.5, तो ये हो जाएगा 12.5 इक्वल टू एल नॉट, तो एल नॉट बाई एक्स प्लस में 1 इंटू में 5, सोल्व कीजिए, 5 को इधर ढकेलिए, यहां से आ जाएगा एल नॉट बाई में एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 12.5 बाई में 5 हो जाएगा, राइट, ये हमारा प्लस 1, तो यहां से एल नॉट बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा 12.5 बाई 5 माइनस में 1 उधर जाएगा तो ठीक है, यहां से हो जाएगा, सोल्व करोगे तो 7.5 बाई 5, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, इसे सोल्व करोगे तो 7.5 बाई 5 आ जाएगा, ये पॉइंट को यहां से हटाओ तो यहां से 0 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 75 बाई
50, 25 से 25 से उड़ा दीजिए, 25 से आप उड़ाओगे, है ना, 25 से उड़ाओगे तो ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो L नॉट बाई में x इक्वल टू 3/2, 3/2। अब आप क्या करोगे, डायरेक्ट 3/2 कहां पे है, 3/2 हमारे पास 3/2 क्या ऑप्शन नहीं दिए हम, 3/2 नहीं, ऑप्शन एक होने चाहिए 3/2। सपोज ये इसको सपोजिटेड मान लेते 3/2 है, क्या है 3/2। अब देखिए क्या हमसे पूछा जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा था एक्सटेंशन इन दी, तो एक्सटेंशन वाला फैक्टर हमारा ऊपर में आने चाहिए, तो ऊपर में जाएगा तो x/L आएगा यानी कि 2/3, और 2/3 हमारा कहां पे आया, ऑप्शन नंबर सी में। क्या क्लियर है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। चलिए ध्यान देंगे, क्या कहता है, ए मैन कैरिंग अ मंकी, अच्छा, एक मैन है जो मंकी को कैरी कर रहा है, ऑन हिज शोल्डर डज साइकिलिंग स्मूथली ऑन ए, यानी कि क्या किया ना, अपने कंधे पे बैठा लिया एक मंकी को और साइकिलिंग कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, ऑफ रेडियस, जिस सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है उसकी रेडियस कितना है, 9 मीटर, कंप्लीट 120 रेवोल्यूशन इन 3 मिनट, 3 मिनट में 120 चक्कर मारता है। यूनिफॉर्मली मोशन ही होगा क्योंकि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ द मंकी इज, अब ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा, जब मंकी उस आदमी के कंधे पे बैठा हुआ है तब इसका मतलब मंकी के रिस्पेक्ट में वो आदमी क्या है, रेस्ट पे है। तो एज ए ऑब्जर्वर, अगर कोई ऑब्जर्वर है, अगर कोई ऑब्जर्वर कहीं इनर्शियल फ्रेम से देख रहा है तो मंकी को क्या देखा जाएगा कि वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर क्या एक्ट होएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है क्या। अगर मंकी खुद आपका ऑब्जर्वर बन जाएगा तो वैसे कंडीशन में सेंट्रीफ्यूगल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि एक चीज अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल के कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चंस बनाइए या सेंट्रीफ्यूगल का, चीजें वही होती है, आंसर वही आता है, आंसर में चेंजिंग नहीं आता, ठीक है क्या। तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पे बस केवल नाम का होता है, सेंट्रीफ्यूगल हम पढ़ लेंगे अगले क्लास में। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है कि ऑब्जर्वर जो होगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम पे आ जाएगा, यानी उसी सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट पे आकर के ऑब्जर्वर बैठ जाएगा। आप कहेगा हम भी सर्कुलर मोशंस का मजा लेंगे, जब सर्कुलर मोशंस का वो भी मजा लेने स्टार्ट कर देगा तो वो हमारा एक्सीलरेटिंग फ्रेम में आ गया, और एक्सीलरेटिंग फ्रेम में न्यूटन्स लॉ काम नहीं करता तब सूडो फोर्स आ जाता, और सूडो फोर्स ही हमारा सेंट्रीफ्यूगल का काम कर जाएगा, ठीक है क्या। चलिए, बट यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल सब क्वेश्चंस को बना सकते हो। क्या पूछा जा रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, v²/r होता है, खत्म कहानी। बट यहाँ पे भी तो है ही नहीं, हमारे पास ओमेगा के फॉर्म में है, तो लिखेंगे r/ω²। अब ध्यान दीजिएगा ओमेगा कैसे निकलता है, सर ओमेगा तो होता है θ/t, क्लियर है, यस। तो थीटा क्या है, टाइम क्या है, नहीं मालूम, ठीक है कोई बात नहीं। यहां पे देखिए, यहां पे क्या कह रहा है, 120 रेवोल्यूशन कितने मिनट में, 3 मिनट में, क्लियर है। तो 1 मिनट में कितना होगा, तो 1 मिनट के लिए हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो 3 से डिवाइड कर लिए तो ये हमारा 40 रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है क्या, और 1 मिनट में। अब 40 और ये क्या हो गया, रेवोल्यूशन, यानी कि ये 1 रेवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और 1 रेवोल्यूशन यानी कि कितना पाई, 2 पाई, है ना। और ये 1 मिनट यानी कि कितना सेकंड, 60 सेकंड, खत्म कहानी हो गया। यानी कि एक मिनट में यानी कि 60 सेकंड में वो कितना पाई घूम जाएगा, 80 पाई घूम जाएगा, ठीक है क्या। तो बस पुट कीजिए, नीचे हमारा 60 आ जाएगा, 1 मिनट यानी 60 सेकंड में हमारे पास कितना आ रहा है, 40 इंटू में 2 पाई, क्लियर है। अब ये वाला वैल्यू कहां पुट कर दीजिए, यहां पे पुट कर दीजिए आप, इसे उड़ाना है तो उड़ा दीजिए, 0 से 0 उड़ जाएगा, ठीक है, ये 2 से ये 3 उड़ जाएगा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 4/3 इंटू में पाई।
ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए, तो AC इक्वल टू आ जाएगा, R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू 9 होगा, तो 9 ओमेगा 4/3 स्क्वायर करोगे तो 16/9 हो जाएगा, इंटू में पाई स्क्वायर हो जाएगा, 9 से 9 उड़ जाएगा, 16 पाई स्क्वायर आ जाएगा, खत्म कहानी। लीजिए, क्या था इसमें, कुछ था क्या, कहाँ है 16 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन जेई में ही आया हुआ है। कहता क्या है, ए पॉइंट पी कोई पॉइंट है, ठीक है ना, कोई एक पॉइंट पी है जो क्या करता है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉकवाइज के जस्ट अपोजिट। क्लियर है? ऑन ए सर्कुलर पाथ आई शो इन द डायग्राम फिगर द मूवमेंट ऑफ पी इज सच दैट इट स्वीप्स आउट ए लेंथ, ठीक है, क्या लेंथ हमारा इस तरीके का दिया जा रहा है, यानी जो पार्टिकल जो पॉइंट पी होगा वो जो मूव कर रहा है उसकी जो लेंथ है वो इस तरीके के फंक्शन से चेंज कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस का फंक्शन हमारे पास आ गया इज इक्वल टू टी क्यू प्लस में 5, ठीक है, वेयर एस इज इन मीटर, बकवास छोड़िए उसे, टी इज इन सेकेंड, द रेडियस ऑफ द पाथ इज 20 मीटर, रेडियस हमारा 20 मीटर है, द एक्सीलरेशन ऑफ पी। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके ऊपर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, और इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से नेट एक्सीलरेशन बनता है। वो एक्सीलरेशन यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें क्लियर कहा था कि एक्सीलरेशन हमें सेंट्रीपिटल वाला चाहिए। मंकी वाले क्वेश्चन में अभी आपने देखा, मंकी वाले क्वेश्चन में अभी आपने देखा, मंकी वाले क्वेश्चन में आपने देखा क्लियर कह रहा था कि हमें कौन सा एक्सीलरेशन चाहिए, सेंट्रीपिटल चाहिए, लेकिन अभी वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमको एक्सीलरेशन चाहिए, तो एक्सीलरेशन यानी कि नेट एक्सीलरेशन, और नेट एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है रूट ओवर AC का स्क्वायर प्लस में AT का स्क्वायर। क्लियर है क्या? क्लियर है? यस। तो हमें AC और AT दोनों चाहिए, फिर उसको रूट में स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, ठीक है क्या? चलिए, हमें AT चाहिए, तो AT क्या निकालते हो सर, dV/dt, सही है, बिल्कुल। ये कैसे निकलता है, d² s बाई में dt²। क्लियर है? यस। आप ध्यान दीजिएगा, तो पहले हम V निकाल लेते हैं, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds/dt हो जाएगा, तो फर्स्ट डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3t² हो जाएगा, राइट, 3t²। नेक्स्ट डिफरेंशिएट करोगे तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ जाएगा 6t, और t का वैल्यू गिवन होगा, t का वैल्यू देखिए कितना सेकंड है, 2 सेकंड, 2 पुट करोगे कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, खत्म कहानी। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी चाहिए, तो a से क्या होता है, ये v² बाई में r होता है, राइट। अब v भी कितने सेकंड पे, 2 सेकंड पे, तो v का इक्वेशन ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास, कितना है 3t², तो पुट करिए 3t² का होल स्क्वायर बाय में r, रेडियस कितना है हमारा 20 का, तो नीचे हमारा 20 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, क्लियर है। 2 का स्क्वायर करो, t का वैल्यू 2 पुट करोगे ना, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, तो 16 हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा हमारे पास, अच्छा छोड़िए ना, इसे उड़ा दीजिए, इसे ब्रेक कीजिए 4 से, तो 4 से ये उड़ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्लियर है क्या? यस। तो ऊपर में हो जाएगा 36 बाई में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? यस। हमें क्या चाहिए था, नेट एक्सीलरेशन, तो नेट एक्सीलरेशन के लिए आप लोग करोगे क्या कि 12 का स्क्वायर प्लस में 36 बाई 5 का होल स्क्वायर करोगे, ठीक है। चलिए, जब आप सोल्व करोगे ना तो आप देखोगे कि इसका रूट ऑफ में अप्रॉक्स 196 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 196, जो कि आपका 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना को रिप्रेजेंट करेगा, 14 को, यानी 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां है, ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बात है,
कुछ कह रहे हो क्या? कुछ कहना चाहते हो तो कह डालो ना। अरे कह डालो, तुम मोबाइल के पीछे हो, हम मोबाइल के आगे हैं, ठीक है। चलो ध्यान देना, यहां पे क्वेश्चन है, ए स्टोन ऑफ मास एम, एक स्टोन है जिसकी मास हमारा क्या है, एम है, बंधा हुआ एक स्ट्रिंग से, बीइंग ए वाइल्ड इन ए वर्टिकल सर्कल विथ हाई यूनिफॉर्म स्पीड, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, ओके ठीक है, बिल्कुल। क्या है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा, ये वर्टिकल सर्कल पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये हमारा वर्टिकल सर्कल पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो बताइए टेंशन किस पॉइंट पे मिनिमम होगा, ठीक है, क्या टेंशन किस पॉइंट पे मिनिमम होगा, कहता है क्या मिनिमम या मैक्सिमम, क्या कह रहा है ऑप्शन में आप देख लीजिएगा। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, जब यहाँ पे ये वर्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है तो टेंशन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे क्या क्या होगा उसे यहाँ पे लिखा गया, कौन सा ऑप्शन इसे फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है द सेम थ्रू आउट द मोशन, यानी कहता है क्या कि सभी जगह यहाँ पे सेम आएगा, सभी जगह क्या आएगा, सेम आएगा, देखेंगे सभी जगह सेम होता है क्या होता है। फिर कहता है मिनिमम एट हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द सर्कुलर पाथ, यानी हाईएस्ट पोजीशन कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, क्या इस पोजीशन पे आकर के मिनिमम टेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर कहता है मिनिमम एट लोएस्ट पोजीशन ऑफ द सर्कुलर पाथ, मिनिमम एट लोएस्ट पोजीशन ऑफ द सर्कुलर पाथ, क्या इस पॉइंट पे टेंशन मिनिमम हो जाएगा, या फिर मिनिमम होगा कहां पे, व्हेन द रोप इज इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जब हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा, जब हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन यानी कि यहां कहीं आ जाएगा। तो देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं, जब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा तो हमें मालूम होगा यहाँ पे टेंशन एक्ट हो रहा होगा, नीचे हमारा एमजी एक्ट हो रहा होगा, राइट। यहाँ पे हमारे पास एमजी नीचे एक्ट हो रहा होगा, टेंशन इस साइड एक्ट हो रहा होगा, राइट। यहाँ पे हमारे पास टेंशन नीचे और एमजी भी नीचे, राइट। चलिए तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, सी हो गया। तो पहले पॉइंट ए की बात कर लेते हैं, सेंट्रीपिटल का कॉन्सेप्ट के सहारे हम लोग सोल्व कर लेते हैं, ठीक है क्या। पॉइंट ए की बात कीजिए, तो पॉइंट ए की बात कीजिएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, तो ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव, नीचे वाला फोर्स नेगेटिव, यानी कि टी माइनस में एम जी, टी माइनस में एम जी, ये हमारा नेट फोर्स, नेट फोर्स हमारा क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई में आर। तो टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई में आर, और ये एम जी इधर जाएगा तो प्लस एम जी हो जाएगा। लीजिए ये टेंशन आ गया कहां पे, पॉइंट ए पे, ये हमारा पॉइंट ए पे आया, ठीक है। चलिए फिर अब देखिएगा सी की बात कर लेते हैं पहले, तो सी की बात करते हैं तो दोनों फोर्स से एक्सीलरेशन की तरफ आ गया तो दोनों फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, तो टेंशन प्लस एम जी, और ये हमारा होता है एम वी स्क्वायर बाई में आर, यहां से टेंशन हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई में आर माइनस में एम जी, ये कहां पे आया, बी पॉइंट पे आया। फिर सी की बात कर लेते हैं, तो सी पे टेंशन ही हमारा केवल सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है, तो सी पॉइंट पे हमारे पास टेंशन हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर आ रहा है। तो देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंशन हमारा जो आ रहा है वो एम वी स्क्वायर में एम जी को ऐड किया जा रहा है, और इस पॉइंट पे जो आ रहा है वो एम वी स्क्वायर में वेट को माइनस किया जा रहा है, और इस पॉइंट पे आया हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर। आप खुद बताइए, आप खुद बताइएगा, आप खुद बताइए, यहां पे हमारे पास जो एम वी स्क्वायर बाई जो आर है, क्या इस वाले फैक्टर से ज्यादा नहीं है क्या, हाँ है। क्यों, यहाँ पे एम वी स्क्वायर में कुछ माइनस किया जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है नहीं नहीं हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, हम एम वी स्क्वायर बाई आर होंगे, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी, यानी कि इस पॉइंट पे एम वी स्क्वायर में वेट को ऐड कीजिए, यहाँ पे केवल एम वी स्क्वायर और यहाँ पे एम वी स्क्वायर में एम जी को माइनस कीजिए। क्लियर है, क्लियर है ना, यस। अब बताइए तो कहां पे मिनिमम होगा, मिनिमम तो हमारा पॉइंट सी पे दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है, सी पे, क्योंकि एम वी स्क्वायर बाई आर में एम जी को माइनस किया जा रहा है, यानी कि मिनिमम एट हाईएस्ट पोजीशन, यानी याद रखिएगा जब नीचे से ऊपर जाएगा तो टेंशन का वैल्यू रिड्यूस होते चला जाएगा, घटते चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या कहता है, if the radius of the curvature of the path of the two particle of the same mass are in the ratio of 3:4, if the radius of the curvature of the path of the two particle, यानी दो पार्टिकल है, ठीक है, दो पार्टिकल होगा, दोनों के सर्कुलर पाथ ये होगा सपोज दैट, चलिए यहां पे हमने दो सर्कुलर पाथ लिया, दोनों सर्कुलर पाथ का अपना अपना रेडियस होगा, ये हमारा r1 का होगा और ये हमारा r2 होगा, ये हमारा r2, ये हमारा r1 हो गया, ठीक है। चलिए यानी कि हमारे पास रेडियस का जो रेशियो आएगा यानी r1 बाई में r2 वो हमारा 3/4 का, ठीक है। देन इन दी और यहाँ पे रेडियस दिस इतना है ना, प्लस में मास सेम है हमारे पास, दोनों जगह पे जो मास जो रिवॉल्व कर रहा होगा, जो घूम रहा होगा, वो मास सेम है, ठीक है, यानी कि m1 और m2 हमारा इक्वल है m के। देन इन द ऑर्डर ऑफ द देन इन ऑर्डर टू हैव कांस्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों जगह पे सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। देयर वेलोसिटी विल बी इन द रेशियो ऑफ, तो वेलोसिटी की रेशियो बता दीजिए, यानी v1 बाय v2 बता दीजिए क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। वक 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 अच्छा रह जाता है। तेरा यहाँ पे कोई जगह नहीं है, यहां से भाग जाओ, नहीं तो AK-47 से ठोक देंगे किसको, मच्छर को। अब यहाँ पे देखिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² बाई r होता है, क्या होता है, mv² बाई r होता है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह रहा है कि हम इक्वल हैं, क्या हैं, इक्वल हैं, लो इक्वल कर लेते हैं, तो F1 और मास भी इक्वल है, यहाँ पे स्पीड v1 होगा, यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस जो रेडियस है r1 होगा, और F2 की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा mv2 का स्क्वायर बाय में r2 का स्क्वायर, r2 यहीं पे हम डिवाइड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे उड़ जाएगा, m से m उड़ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास 1:1 तो 1 आ जाएगा, आएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, r2 पर जाएगा, r1 नीचे आ जाएगा, r2 किधर जाएगा, ऊपर में जाएगा, तो r2 बाई में r1 हो जाएगा, होगा ना, और इनटू में आ जाएगा v1 बाई v2, v1 बाई में v2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर दोनों पे तो कॉमन ले लिए, इधर आएगा तो r1 हो जाएगा, नीचे आएगा तो r2 हो जाएगा, इक्वल टू v2 बाई में v1, सॉरी 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 सॉरी, v1 बाई में v2, v1 बाई में v2 का होल स्क्वायर। अब देख भी रहे थे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा तो यहाँ पे जो फोर्स है वो वेलोसिटी और इसका क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, देखिए ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे, उसके कारण यहाँ पे किधर चला गया, ऊपर चला गया। अब देखिए क्या, फोर्स को कैंसिल आउट किए तो, अरे भाई हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स के लिए कह रहे थे, ठीक है, जब ये उड़ जाएगा तो अब जो ये रेडियस है और ये जो वेलोसिटी है दोनों आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ गया। और r1 बाई r2 का वैल्यू दिया था कितना, 3/4, ये हो जाएगा 3/4 इक्वल टू v1 बाई v2, तो ये रूट में आ जाएगा v1 बाई v2, तो v1 बाई v2 हमारे पास हो जाएगा √3:2। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, √3:2, √3:2 हमें तो मिल गया, कौन सा, सी नंबर। नेक्स्ट कहता है क्या, व्हीकल ऑफ मास 200 kg is moving along a level curved road of radius 70 मीटर, ठीक है, with angular velocity of 0.2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, द सेंट्रीपिटल, अरे भैया ये भी कोई क्वेश्चन है क्या, देखो ना देखो ना देखो ना, 13 अप्रैल 2023 में पूछा हुआ है बा,
तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसे सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे मास्टर साहब? सोल्व ऐसे कर लेंगे, क्या पूछा जा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। मास हमारा 200 है तो 200 हो जाएगा। रेडियस हमारा 70 का है, 70 हो जाएगा। और ओमेगा हमारा 0.2 का है तो 0.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ क्लियर है। यहाँ से 200 लिखिए, यहाँ से 70 लिखिए, और यहाँ से लिखिए क्या, देखना ध्यान से, 0.2 है ना, तो 0.2 इंटू में 0.2। और इजी सोल्व करने के लिए हम बता देते हैं, यहाँ से डेसिमल 2 जीरो हटा दीजिए, 2 जीरो हट जाएगा। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4 हो जाएगा, 2 टू जा 4 टू जा 8 इंटू में 70 हो जाएगा। क्लियर है क्या? और ये क्या हो जाएगा, 8 से 56 हो जाएगा, यानी 560 न्यूटन का हो जाएगा। कितने न्यूटन का? 560 न्यूटन का। कौन सा ऑप्शन है, कोई है भी कि नहीं भैया? हाँ है, हमारा ऑप्शन नंबर है। देखिए देखिए, नीट वाले बच्चों आप भी ध्यान देना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहता है, यह स्टोन है जिसकी मास हमारा 900 ग्राम है। कितने हैं? 900 ग्राम है। टाइड टू ए स्ट्रिंग एंड मूव्स इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। वर्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है, ठीक है क्या? मेकिंग 10 आरपीएम। कितना आरपीएम? 10 आरपीएम। द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज लोएस्ट पॉइंट, यानी ध्यान दीजिएगा 10 आरपीएम से ये मूव कर रहा है, ठीक है? 10 आरपीएम से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और रेडियस हमारा 1 मीटर का है, और ये जो बॉब है उसकी मास हमारा 900 ग्राम है। तो जब ये वर्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है तो इसका जब लोएस्ट पॉइंट होगा ना, जो नीचे वाला जो पॉइंट होगा, नीचे वाला जो पॉइंट होगा, है ना, नीचे वाला जो पॉइंट होगा, उस पे आपका कितना टेंशन होगा। क्लियर है क्या? उस पे आपका कितना टेंशन होगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे आप निकाल लो। ये इस तरीके से मूव कर रहा होगा, ठीक है क्या? तो नीचे वाले पॉइंट पे यहाँ पे टेंशन टी हो जाएगा, नीचे हमारा mg हो जाएगा। खत्म कहानी करो। और ओमेगा हमारा 10 आरपीएम का है। ओमेगा हमारा क्या है? 10 आरपीएम। कितना है? 10 आरपीएम। और हमें मालूम है कि जब ओमेगा आरपीएम यानी कि वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होता है, और आरपीएम के फॉर्म में गिवन होता है रेवोल्यूशन पर मिनट के फॉर्म में, तो रेडियन पर सेकंड के फॉर्म में आप बदल सकते हो बाय मल्टीप्लाई कितना, पाई बाय 30, पाई बाय 30। तो 10 इंटू में पाई बाय 30 हो जाएगा। अभी क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड हो गया, 0 से 0 उड़ जाएगा, यानी कि पाई बाय 3 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। हमारा यहाँ ऊपर में टेंशन, नीचे mg, तो t माइनस mg हो जाएगा, t माइनस mg इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है क्या? तो टेंशन m का वैल्यू कितना हमारे पास, 900 ग्राम, तो 900 ग्राम यानी कि 0.9। क्लियर है? 0.9। और इंटू आर का वैल्यू 1, तो 1। ओमेगा का वैल्यू पाई बाई 3, पाई बाई 3, तो पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। एम जी धराएगा तो प्लस हो जाएगा। एम का वैल्यू कितना है, 900 यानी कि 0.9। ठीक है, और जी का वैल्यू गिवन होगा 9.8, 9.8। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा। पाई का स्क्वायर गिवन है 9.8, टेंशन 0.9 इंटू में पाई स्क्वायर यानी कि 9.8 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 9 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर है? यस। अब प्लस 0.9 इंटू 9.8, 9.8 इंटू में 0.9, 0.9। ठीक है, इससे जब सोल्व करोगे तो अप्रॉक्स जो आएगा ऊपर में ये हमारे पास 8.9 के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8.9, नीचे में 9, प्लस में ये भी 8.9, क्योंकि दोनों जगह वैल्यू सेम है। ऐसे जब सोल्व करोगे ना, 8.9 का अप्रॉक्स 9 मान लोगे, है ना, 8.9 को अप्रॉक्स क्या कर लोगे, 9 मान लोगे, तो ये 1 हो जाएगा। तो टेंशन हमारे पास हो जाएगा
8.8 के आसपास आएगा, 8.8 जो भी होगा, 8.9 या 8.8 आप देख लीजिएगा। तो 8.8 है और 8.8 का अप्रॉक्स क्या मान लिया हमने, 9 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये तो हमारा ऊपर में 9 नीचे में 9 तो 1 हो जाएगा और ये हमारा 8.8 के आसपास सोल्व करोगे 9.8 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा जा रहा है, ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg is attached to a string of length 50 centimeter. क्लियर है? The ball rotated on horizontal circular about the vertical axis to maximum tension. A string can bear the, अच्छा मैक्सिमम टेंशन हमारा 400 न्यूटन का है। देखिए 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 देखिए, हॉरिजॉन्टल सर्कल आपको मालूम होगा कि हमने बताया था इस तरीके का, है ना, इस तरीके बताया था। और जो स्ट्रिंग में जो मैक्सिमम टेंशन है ना, जो मैक्सिमम टेंशन यानी कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हमने बताया था, टेंशन मैक्सिमम जो है हमारा 400 न्यूटन का है। कितने न्यूटन का, 400 न्यूटन का। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि अगर इस स्ट्रिंग की कैपेसिटी है मैक्सिमम टेंशन सहने का 400 न्यूटन, तो बताइए कितना मैक्सिमम तेज इसकी स्पीड हो सकता है, कितना तेज हम इसे घुमा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम में यहाँ पे टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा होगा, एक एकलौता फोर्स। तो टेंशन हमारा हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, 400 न्यूटन। मास का वैल्यू कितना, 0.5 यानी कि हाफ हो जाएगा। रेडियस हमारा कितना था, 50 सेंटीमीटर यानी कि हाफ मीटर। और हमारा क्या, ओमेगा मालूम नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा 2 2 4 हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू में 400। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा तो 4 का रूट 2 आ जाएगा और इसका हमारा बेस आ जाएगा यानी कि 40 रेडियन पर सेकेंड। कहीं है क्या, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय टाई ए स्टोन, ठीक है क्या, ठीक है, एक स्टोन को बंधा हुआ है और उसका मास हमारा 100 ग्राम है, टू एंड ऑफ ए 2 मीटर long string and whilst the around horizontal plane the string can withstand the maximum tension of 80 न्यूटन। देखिए यहाँ भी मैक्सिमम टेंशन, इससे पहले भी मैक्सिमम टेंशन। स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, बहुत सारा क्वेश्चंस पूछे हुए होता है इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अभी तो हमें बैंकिंग ऑफ फ्रॉड और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना भी बाकी है। ठीक है क्या, चलिए यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम टेंशन हमारे पास 80 न्यूटन हो गया। द मैक्सिमम स्पीड विथ व्हिच द स्टोन कैन रिवॉल्व इज के बाई पाई रेवोल्यूशन पर मिनट, द वैल्यू ऑफ के। ठीक है क्या, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन है, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड गिवन है के बटा पाई। तो बताइए के का वैल्यू क्या होगा। इससे पहले वाले में क्या था, आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा था, इससे मैक्सिमम वेलोसिटी दे दिया और आपसे के अननोन है, उसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है कॉन्सेप्ट। वही टेंशन हमारा हो जाएगा एम एन ओमेगा स्क्वायर। टेंशन हमारा कितना है, 80 न्यूटन का। मास कितना है, 100 ग्राम का। तो 100 ग्राम का क्या लिखोगे, 1/10 लिख दो। और जो लेंथ है वो हमारा कितना है, 2, तो ये 2 आ जाएगा ओमेगा। अब यहाँ पे ओमेगा और हमारा कितना है, के बटा पाई। ये रेवोल्यूशन पर मिनट है यानी आरपीएम में है। तो आपको मालूम है कि आरपीएम से रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको π/30 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो π/30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो π/30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए यहाँ पे ऑलरेडी ओमेगा कितना है, के बटा पाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे π/30 से, तो π/30, पाई से पाई उड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, के बटा 30 आ जाएगा। यानी कि ओमेगा हमारा आ जाएगा, काम वाला ओमेगा हमारा के बटा 30 निकला है, तो काम वाला ओमेगा हमारा के बटा 30 आ गया, जिसका स्क्वायर करोगे, है ना, ये 5 हो जाएगा, है ना। हाँ, तो यहां से हमारे पास 5 इंटू में 80 और ये भी आ जाएगा इधर, तो 900 हो जाएगा।
तो इसका स्क्वायर करोगे फिर हमारा ये के स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो के हमें चाहिए, क्या चाहिए, के। तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारा हो जाएगा 400 इंटू में 900 इक्वल टू के स्क्वायर। तो के इक्वल टू स्क्वायर रूट में आ जाएगा तो 400 का स्क्वायर रूट 20 हो जाएगा और 900 का 30 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा और डबल 0, ये नहीं, के का वैल्यू आया 600, के का वैल्यू 600 ऑप्शन नंबर सी। ये था हमारा सर्कुलर मोशंस में, सर्कुलर मोशंस का पी वाई क्यू। ठीक है, जेईई मेंस में जो आया हुआ था। अभी और हमें इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना बाकी है, अभी इसका और पी वाई क्यू हम डील करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।